नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राज्य की राजनीति में भारी हलचल पैदा कर दी है। उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बताया गया है कि चंद्रनाथ रथ बुधवार रात लगभग 10:30 बजे अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान मध्यम ग्राम के दोलतला इलाके के पास मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले एक 4 पहिया वाहन ने दोहरिया मोड़ के निकट रथ की गाड़ी को रुकवाया। इसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति गाड़ी के पास पहुंचा और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल चंद्रनाथ रथ को तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार रथ के सीने में 2 गोलियां लगी थीं, जो उनके हृदय को भेद गईं, जबकि एक गोली पेट में भी लगी थी। चिकित्सकों ने कहा कि उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें बचाने का कोई अवसर नहीं मिल पाया। घटना की खबर फैलते ही अस्पताल के बाहर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों समर्थक जमा हो गए। समर्थकों ने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। हालात को देखते हुए अस्पताल परिसर और जेसौर रोड पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। देर रात शुभेंदु अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने इस घटना को सुनियोजित और लक्षित हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर इस हत्या के जरिए एक राजनीतिक संदेश देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में राजनीति का अपराधीकरण अपने चरम पर पहुंच चुका है और यह घटना उसी का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जनता को सड़कों पर उतरकर इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नवनिर्वाचित विधायक कौस्तव बागची ने भी इस घटना को लक्षित हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि हमलावर काफी देर तक रथ की गाड़ी का पीछा करते रहे और फिर उन पर गोलियां बरसा दी। वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक तरुण ज्योति तिवारी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस ने शांति व्यवस्था को सबसे बड़ी क्षति पहुंचाई है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भी चंद्रनाथ रथ की हत्या की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा है कि पिछले 3 दिनों में चुनाव बाद की हिंसा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये घटनाएं बीजेपी समर्थित उपद्रवियों द्वारा की गई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने मामले की न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, ताकि दोषियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें सजा दिलाई जा सके। उधर राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से इस्तेमाल किए गए कारतूस बरामद किए गए हैं। जिस छोटी कार का उपयोग अपराध में किया गया, उसे भी जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में वाहन का पंजीकरण नंबर सिलीगुड़ी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस को संदेह है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई हो सकती है। बारासात पुलिस जिले की पुलिस अधीक्षक पुष्पा ने बताया है कि हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों के निगरानी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच दल यह भी पता लगाने में जुटा है कि रथ को विशेष रूप से शुभेंदु अधिकारी के करीबी होने के कारण निशाना बनाया गया या इसके पीछे कोई व्यापक राजनीतिक साजिश है। फॉरेंसिक दल ने भी वाहन से नमूने एकत्र किए हैं और घटनाक्रम को दोबारा समझने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको यह बता दें कि चंद्रनाथ रथ पूर्व वायुसेना कर्मी थे। बाद में वह शुभेंदु अधिकारी के सहायक के रूप में कार्य करने लगे। वर्ष 2019 के आसपास वह शुभेंदु अधिकारी की आधिकारिक टीम में शामिल हुए थे, जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे। बाद में शुभेंदु के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी रथ उनके साथ बने रहे। संगठनात्मक कार्यों का समन्वय, चुनावी प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर उन्हें शुभेंदु अधिकारी के अत्यंत विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भी देखा जाता था। हाल के चुनाव में उन्होंने भवानीपुर में काफी मेहनत की थी। इस बीच नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विजयी बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या कराई है। वह एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सरकार में भले नहीं हो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। उन्होंने कहा कि वे मूर्ख हैं, इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा, यह चुनाव के बाद की हिंसा है या अभिषेक बनर्जी ने यह कराया है, यह तो जांच का विषय है। यह पूर्व नियोजित हत्या है। एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित शूटर ने यह किया है। अभिषेक बनर्जी ने यह कराया है। वह हजम नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है। जांच होने दीजिए, वही गिरफ्तार होंगे। पोस्ट पोल वायलेंस है कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। ये पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। एकदम
कोई बढ़िया शार्प शूटर को देकर एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। और अभिषेक बनर्जी का तो कुछ पुलिस अधिकारी है सब जो यही काम करता है। अभिषेक बनर्जी पर जो एक वो पागल एक बार स्टेज पर एक थप्पड़ चलाया था, उसको 7 बरस के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्रक से छपवा के मार दिया था। तो वो सब पता है। किशन जी से वो सामने रख के ममता बनर्जी सरकार में किशन जी को इन लोगों ने गोली मारवा दी। तो ये अभिषेक बनर्जी का करिस्तानी है, वो हजम नहीं कर पा रहा है कि उसकी सरकार नहीं है, इसलिए तदंत होने दीजिए, वो वही गिरफ्तार होगा। अच्छा, अभी तक पूरे बंगाल में 60 मुकदमा हुआ है, तो इसको पोस्टपोल वायलेंस बोलेंगे ना अपराधियों के खिलाफ बहिप्रकाश बोलेंगे। तृणमूल एक अपराधी था, अपराधी दल है, उसके खिलाफ बहिप्रकाश। ये घटना इमीडिएट इसको कंट्रोल में लेना होगा। पुलिस में उसी का तो सिस्टम अभी तक बैठा हुआ है, तो सिस्टम रातों रात तो चेंज होगा नहीं, इसलिए इमीडिएट सरकार का गठन हो और इस पर कंट्रोल लाया जाए। ये मैसेज देने की बात है। ये तृणमूल कांग्रेस ने मैसेज दिलवाया है। ये हम लोग अभी भी कमजोर नहीं हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि मूर्ख है और मूर्खता में उसने गलती कर दी। इसको ये मैसेज देना चाहता है सरकार के खिलाफ, तो सरकार के खिलाफ मैसेज देगा। उसको पता नहीं है ये मोदी जी की सरकार है। यहाँ मैसेज हम लोग अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारते हैं, उसका पाकिस्तान उसका नमूना है, आपने देखा भी होगा। 825 साल मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है। तो मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ, हिंदुओं का राज हुआ है, तो इसके लिए सरकार और समस्त हिंदू समाज को एक जगह होके इस जो फिर से वो दखल करने का जो साजिश रचना शुरू किए हैं गजवाए हिंद का, उसके खिलाफ एक होकर लड़ना होगा। खड़दा की लड़ाई जो है, खड़दा में जो बम चला है, वो तृणमूल का इनर क्लास फैक्शन है और तृणमूल के लोग आपस में लड़ रहे हैं। और कुछ लोग तृणमूल करते हुए जो गुंडागर्दी करते थे, 12 बजे के बाद गेरुआ अबीर लगा के वो बीजेपी बनना चाहते हैं। तो ऐसे बीजेपी वालों को हम लोग जानते हैं और उसको उचित सजा भी मिलेगी। बताया ना कि उस तरह के जो अपराधी जो तृणमूल में थे, वही अपराधी अभी गेरुआ अबीर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका गेरुआ अबीर हम लोग लगने नहीं देंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि वह इस मामले में न्याय दिलाकर रहेंगे। 15 साल का महाजंगल राज का एक उपबल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।